नमस्कार, मी तेजश्री. गोवन वार्ता लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. मंडळी, तुमच्या आयुष्यात कधी असं झालं आहे का की तुमच्या चारी बाजूंनी निराशेचे ढग साठून आलेले आहेत आणि काय करावं सुचत नाही आहे? निराशा आलेली आहे, नकारात्मक विचार येत आहेत. असं कधी झालं आहे का? नक्कीच झालेलं असेल. तसंच सायरा खान यांच्यासुद्धा आयुष्यात झालं. 10 वर्षापूर्वी जेव्हा त्या लग्न करून स्वतःच्या नवऱ्याबरोबर गोव्यात आल्या होत्या, तेव्हा आपल्या इतर मुलींच्यासारखी त्यांनीसुद्धा खूप स्वप्न बघितली होती. पण एक क्षण असा आला आणि सगळी स्वप्न चकनाचूर झाली. त्यांचा नवरा त्यांना सोडून निघून गेला. आता काय करायचं? हातामध्ये अवघा 7 वर्षाचा अय्याज होता. स्वतःचा मार्ग कसा निवडायचा? गोवा नवीन होता, त्या अशिक्षित आहेत, त्या कधीच शाळेत गेलेल्या नाही आहेत. मग करणार काय? या सगळ्या अनागोंदीमध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की त्या गाडी चांगली चालवू शकतात. आणि मग काय, त्यांनी बालरथाचं स्टेअरिंग हातात धरलं आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत महिला ड्रायव्हर म्हणून त्या काम करतात. आज आपण अशाच एका सकारात्मक आणि पॉझिटिव्ह सायरा खान यांना भेटणार आहोत, त्यांचा प्रवास जाणून घेणार आहोत आणि नक्कीच या प्रवासातून मला, तुम्हाला, आपल्या सर्वांना एक नवीन ऊर्जा मिळणार आहे. चला तर भेटूया सायरा यांना. कैसे हो आप? ठीक हूँ, नमस्ते मैम। तो सायरा, सबसे पहली बात, आप गोवा में कब आई और आपके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे ज़रा दर्शकों को बताइए. आपका जो जर्नी है, आप एक अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही है, तो ये जो जर्नी है ये हमें पहले बताइए. मैम मैं सन 2002 में आई थी, जैसे कि 2-4 महीने कम हो गया था। उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ ही आई थी। एक्चुअली वो भी इधर ही काम करते थे, लेबर काम करते थे, तो मैंने आई थी उनके साथ। मुझे कुछ नहीं मालूम था क्योंकि मैं सेक्शन मेरे कोई नहीं है, पढ़ाई वगैरह नहीं है। फिर भी मेरे को कुछ पता भी नहीं था इधर का, क्योंकि ये मेरे लिए परदेश था। मेरा गांव देश हमारा यूपी है, बट मैं गोवा में आके जब से हमारे हस्बैंड लाए, फिर काम भी करना स्टार्ट करना। उसके बाद मेरा बेटा था 7 साल का, जब भी हमारा उनका कुछ नहीं बन गया और मीन्स छोड़ के चले गए गांव को। उसके बाद में आए तो बाद में देहांत हो चुका उनका। तो अभी इस वक्त पे तो फ़िलहाल कोई नहीं है, हम ही काम कर रहे हैं। हमारे एक लेडीज़ के जैसे हो या माँ के जैसे हो, बच्चे की परवरिश में कर रहे हैं। सायरा, डिसाइड कब किया कि एज अ ड्राइवर आपको काम करना है? और मीन्स आप क्या क्या सोचा आपने, एक ड्राइवर करके काम करने के लिए आप आगे बढ़े? मैम एक्चुअली क्या है ना, मेरे बचपन में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो हमारे माँ बाप का या हमारे गांव में जो कि लेडीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ करूं। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो मैं क्या कर सकती थी, बट मेरे दिल में था, मेरे दिमागों में ये ख्याल आता था कि मैं कोई भी माँ बहन बेटियाँ जो भी हों, ऐसा कुछ करें जिसके लिए उनको हिम्मत ही जुड़ाने की ज़रूरत नहीं, खुद उनके अंदर भरा हो। तो मेरे अंदर था ऐसा कुछ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे को कोई शिक्षण भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ किया है जो कि हमारे लिए तो नहीं, और औरतों के लिए और लड़कियों के लिए अच्छा हो। वो जो पाती हैं, जो उनके मन में आता है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ी लिखी ही हो, अपने दिल से अपने बूते पर खड़ी हो जाए, यही मेरे अंदर था। और मैं शायद वो कर रहा हूँ और करूँगी आगे, जब तक मेरा बच्चा पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। मीन्स जब तक हमारे अंदर ताकत है तब तक मैं करूँगी। बालरथ का जॉब तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब कोरोना आया और सब कुछ बंद हो गया,
और हर किसी के इनकम के, हर किसी के रोज़गार पे इसका परिणाम हुआ, तो आप पे इस चीज़ का परिणाम हुआ क्या? और इस जो लॉकडाउन का जो दौरान चल रहा था, उस दौरान आपने किस तरह से चीज़ें मैनेज की? मैम लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ और एक थिंग कुछ बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन पे बड़े से बड़े लोग गिर चुके हैं एकदम, जिनका बिजनेस है वो भी गरीब हो चुके हैं, और जो गरीब थे वो तो गरीब है ही हैं। एक्चुअली हम जोड़ तो नहीं पाते थे, बट अपना घर का राशन पानी चला लेते थे। बट इन 2 सालों में हमारे बालरथ थ्रू आता था पेमेंट, ना कभी नहीं बोलूँगी, हमारे स्कूल से आता है पेमेंट, बस वो पेमेंट में हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। बच्चे का ट्यूशन फ़ी देना या हमारे घर का रेंट, क्योंकि मैं रेंट पे रह रही हूँ, हमारा खुद का नहीं है मैम। दूध हो या जो भी पाव ब्रेड हो, घर का खर्चा तो आप सब लोग जानते हैं कितना होता है। आज के दौर में कितना महंगाई, आज के 2 साल की पहले कितनी महंगाई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन में मुझे काफ़ी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। हालांकि थोड़ा लोन भी है, दोस्तों से ली हूँ, स्कूल में भी ली हूँ, तो उनको चुकाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं और एक ड्यूटी ढूंढ रही हूँ कि मेरे को पार्ट टाइम भी काम मिल जाए तो मैं काम करूँ। मुझे कोई 1000 रुपया दे देगा तो मैं आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, बट मुझे काम अगर कोई दे देगा तो मैं काम मेहनत करके काम करना चाहती हूँ। जो वो पेमेंट आएगा उसको मैं स्वीकार के माथे से लगा के अपना पेट को चला सकती हूँ। आपसे बात करते हुए पता चला कि लॉकडाउन के दौरान आपने ट्रक चलाया, पेट्रोल का ट्रक चलाया, तो वो जो दौर आप याद करते हो अभी, और आपके जैसी हज़ारों माएँ हैं इस समाज में, इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? और मैम हमारा यहाँ ही पेट्रोल पंप है, जो फेरी बोट है पंजिम में, वो सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ने बोला, आई थिंक मैं वास्को जाती थी, पेट्रोल का पिकअप ड्रॉप करती थी, टैंकर लेके जाती थी। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम के वजह तुम लेडी हो, वहाँ पे सारे जेंट्स रहते थे, तो सर ने बोला कि आपको चाहिए तो पेट्रोल पंप पे काम कर लो। तो 15 दिन तक ही चलाई थी मैं ट्रक, जो पेट्रोल का लाना ले जाना है। मेहनत तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही तकलीफ़ हुई, क्योंकि हमारा कोई सपोर्टर नहीं बना। एक मैडम है जो उन्होंने हमको राशन वगैरह देती हैं, और वो हमारी थोड़ा हेल्प भी की हैं। हमारे स्कूल में भी मैडम है जो हमारे बच्चे का थोड़ा ख्याल की हैं, और सर भी है, उनको सब लोग को भगवान अच्छा करे। एक्चुअली हम ही को नहीं, हमारी जैसी कोई भी लेडी हैं, गरीब हैं या लाचार हैं, उनको जिनके पास जो चीज़ हो अगर हेल्प कर सके तो करें, हमारी यही विनती है और कुछ नहीं। सायरा यांचा मुलगा अय्याजसुद्धा आपल्यासोबत आहे. अय्याज, अय्याज, आपकी माँ स्ट्रॉन्ग माँ है, तो ऐसी माँ का बच्चा होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, और मैंने देखा आप भी अपनी माँ को बहुत सपोर्ट करते हो, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताइए, आप दोनों के बॉन्डिंग के बारे में हमें ज़रा बताइए। मेरी मम्मी ने जो मेरे लिए किया है वो शायद कोई भी मेरे लाइफ में नहीं करेगा। मैं आज भी जब स्कूल में जाता हूँ तो थोड़े टीचर पूछती हैं कि आप सायरा के लड़के हो, तो थोड़ा कुछ एक अंदर से एक एडवांटेज जैसा हो जाता है कि भाई मेरी मम्मी ने इतना मेहनत किया है तो मुझे आगे मिल रहा है। पिछले में इतने ईमानदारी से काम किया, अगर कोई भी चीज़ करे होते तो आज मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब स्कूल जाता है तो टीचर बोलते कि आपकी मम्मी ऐसे करती थी वैसे करती थी, लेकिन कभी भी कोई टीचर से ऐसा नहीं, सबसे ईमानदारी से काम किए। और आज के दौर में कोई औरत चाहती तो मैं छोटा था, मुझे छोड़ के चली जा सकती थी गांव में, लेकिन मेरे को यहाँ पर रुकी, मेरे लिए मेरा फ्यूचर देखें कि भाई मैं इसको आज पढ़ाऊँगी तो ये इसका शायद फैमिली आगे बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ पर रखा, पढ़ाई किया। वो भी साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करा रही हैं, इतना ट्यूशन है तभी भी लोन लेके मुझे पढ़ाई करा रही हैं। मैं आज तक मुझे नहीं बोली कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैंने इनको कितने बार बोला मुझे बड़े ट्यूशन में जाना है, तो इन्होंने बोला ठीक है, चाहे 2 लाख लगे, कितना भी लाख लगे, मैं लगाऊंगी, कहीं से भी लाके अपना ज़मीन बेच के कुछ भी करके मैं आपको दूंगी।
तर मंडळी, हीच होती सकारात्मकता. आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी त्यातून मार्ग काढणं आणि त्यातून एक आपला असा भन्नाट असा रस्ता बनवणं. आणि आपण बघू शकतो आपल्यासोबत सायरा आणि त्यांचा मुलगा जो आहे अय्याज, यांचं एक खूप पॉझिटिव्ह उदाहरण आहे. त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे. आपण शिकत राहूयात आणि पाहत राहूया, ऐकत राहूयात फक्त गोवन वार्ता लाईव्ह. धन्यवाद.